ज्यादातर माँ बाप की एक ही दिक्कत होती है कि वो सोचते हैं मैं जितनी तकलीफ पाया मेरा बच्चा नहीं तकलीफ पाए। ऐसे माँ बाप को मैं मेरी नजर में गलत मानता हूं। अगर आपकी भी ऐसी सोच है कि आप ऐसा सोचते हो मैं जितनी तकलीफ पाया मेरा बच्चा नहीं पाना चाहिए, तो इसका मतलब कि आपके माँ बाप ने आपको तकलीफ दी और आप अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देके उनका फ्यूचर खराब कर रहे हो। जितनी तकलीफ आप पा रहे हो आपने पाके बड़ी की है, कोशिश करो कि अपना बच्चा भी कम से कम 50 से 60% उतनी तकलीफ पाके बड़ा हो। क्योंकि माता पिता का एहसान है ना, हम 100 जन्म ले ले ना दोस्तों, कभी नहीं चुका सकते। माँ एक होती है 9 महीने पे गर्भ में रखती है, उसका एहसान चुका सकते हो आप कभी पूरे जीवन में नहीं। 100 जन्म ले लो ना तो भी अपनी माँ का एहसान नहीं चुका सकते। पिता जरूर बोलता नहीं है लेकिन वो धड़कन है, उसका दिल धड़कता ना बच्चे का तो भी पिता को महसूस होता है मेरा बच्चा जी रहा है। इतना पिता हृदय से जुड़ा हुआ होता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज आप मेरे चेहरे पे हंसी देख रहे होंगे क्योंकि आज मेरे पास ऐसा खूब सारे कमेंट और ऐसे विषय आए। मैं भी 1 महीने से चिंतन कर रहा था इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि या तो 50% लोगों को नाराज करूंगा और 50% को खुश करूंगा। कुछ ना कुछ मुझे बोला बच्चों के बारे में बताओ आप। मैं तो खुद भी बच्चा ही हूँ, लेकिन कहने का मतलब मुझे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि बच्चों को किस टाइप की शिक्षा दें, बड़े होके वो बिजनेसमैन बने। कई माता पिता ऐसे कमेंट मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं इस वीडियो को आपको सही सारांश दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं देसी बंदा हूँ बिल्कुल। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है, शायद बिजनेस का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बात करूंगा, मैं मेरे भाषा बताऊंगा आपको कैसे समझ में आता है वो मुझे आइडिया नहीं है। दोस्तों, बच्चे छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। कई लोग बोलते हैं जड़ी मजबूत होती है शुरुआत में, अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो सब कुछ मजबूत हो आगे रहता है। एक्चुअल में जो हमें जो शुरुआत कहाँ से, शिक्षा, अपन एजुकेशन के पीछे कई माँ बाप भाग रहे हैं। ज्यादातर माँ बाप की एक ही दिक्कत होती है कि वो सोचते हैं मैं जितनी तकलीफ पाया मेरा बच्चा नहीं तकलीफ पाए। ऐसे माँ बाप को मैं मेरी नजर में गलत मानता हूं। अगर आपकी भी ऐसी सोच है कि आप ऐसा सोचते हो मैं जितनी तकलीफ पाया मेरा बच्चा नहीं पाना चाहिए, तो इसका मतलब कि आपके माँ बाप ने आपको तकलीफ दी और आप अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देके उनका फ्यूचर खराब कर रहे हो। जितनी तकलीफ आप पा रहे हो आपने पाके बड़ी की है, कोशिश करो कि अपना बच्चा भी कम से कम 50 से 60% उतनी तकलीफ पाके बड़ा हो। भले वो सिचुएशन अलग थी, अपन जंगल में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, आज भी तो वही है, भले सिटी में हो, उतना उससे वो काम करवाइए। हमारी वही सबसे बड़ी नादानी। पहला पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यही है कि सोच को खत्म कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में भी ऐसी पनप रही है कि मैं वेल अप टू डेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, फलाना ये करवाऊंगा, अगर ऐसी सोच है उसको हटा दीजिए। एजुकेशन नो डाउट जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी को ताक में रख के अपने आप को बेच के और वो काम आप करवा रहे हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि औलाद वैसी होना भी बहुत बड़ी बात है। आप जब तक उसको संघर्ष करना नहीं सिखाओगे ना, कई माँ बाप, पापा मुझे फोन चाहिए, अगले दिन फोन, पापा मुझे गाड़ी चाहिए, अगले दिन गाड़ी। ऐसे माँ बाप भी बहुत बड़े नुकसान अपने आप के फ्यूचर का कर रहे हैं, उस बच्चे का भी कर रहे हैं। उससे पता तो लगने दो पैसे कमाए कैसे जाते हैं। उससे एक दिन में ऐसी कोई उम्मीद पूरी मत करो। मैं बोलता हूं उसने 20 रुपए की कोई चीज मांगी है आपसे, मत उम्मीद पूरी करो। या आपसे 500 रुपए की चीज मांगी है तो उससे बोलो कि तू मुझे 250 रुपए दे। आदान प्रदान वाला सिस्टम है ना, बढ़िया लोगों में होता है बहुत सारे। मैं सूरत में हजारों लोगों को जानता हूं जो अपने बेटों को पैसे देते थे 1% ब्याज लेते हैं। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं। आदान प्रदान अपने बच्चों को शुरुआत से सिखाइए। आप उसे 1000 रुपए की कोई साइकिल या कोई चीज लाके दे रहे हो तो उससे उम्मीद रखिए कि तेरे गले से मुझे 500 रुपए चाहिए, तब उसे एहसास होगा उस चीज का, नहीं तो दूसरे दिन तोड़ के फेंक देगा वो। अब कितना ही बड़ा इलेक्ट्रिक उसे सामान लाके दे दो, खिलौना लाके दे दो, उसकी वैल्यू पता नहीं पैसों की। उसे एहसास होना चाहिए कि मेरे घर में 5 मेहमान आएंगे तब मुझे 100 दे के जाएंगे, तब मेरे पास 500 इकट्ठे होंगे और 500 में से बापू के अगर ये चीज मंगवाऊंगा तो आधे पैसे लेंगे।
ये एहसास बचपन से कराइए, उनको पैसे इकट्ठे कैसे करें वहीं से सिखाइए। आज भी मेरी 2 बच्ची हैं, दोनों का गल्ला अलग अलग है, पैसे इकट्ठे करते हैं। जब भी उनकी उम्मीद पूरी होती है आधे पैसा लेता हूं, और ये सिस्टम बनाया है घर में। नो डाउट, ऐसा नहीं बोलता मैंने सब चीजें सही कर ली, ना ये चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। दूसरी चीज, अगर उस बच्चे की आपको एजुकेशन बढ़िया करवानी है तो उसे गमले से बाहर निकाल दीजिए। अगर आम का पेड़ लगाना है ना, आपको चाहिए तो आम, और उसको आपने पेड़ को लगाएगा ऊपर छत पे गमले में, तो आम की उम्मीद कभी मत करो। कभी आम के लिए आपको जमीन में पेड़ लगाना पड़ेगा, और जमीन में पेड़ कब लगेगा, जब इन रूटों पे चलोगे आप। आज की शिक्षा नीति क्या है, हम जो पढ़ के आए, हमारे पिताजी जो पढ़ के आए वो शिक्षा नीति अलग थी, हम पढ़ के आए वो शिक्षा नीति अलग थी। हम जो चीजें पढ़ रहे थे वो जीवन में कहीं काम ही नहीं आ रही है। मुझे आज तक याद है, मैंने आगे एक वीडियो में बताया था, मैंने मेरी दिन रात एक कर दिया वो कोस थीटा साइन थीटा सीखने के लिए। मेरे एक्चुअल जीवन में वो कहीं काम नहीं आया। हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हम क्या सीख रहे हैं, बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो, घर में कैद कर रहे हो, स्कूल छोटी स्कूल में डाल रहे हो, उन्हें खेलने कूदने दो। उनके जीवन का सबसे बड़ा रिजल्ट आएगा, जितने खेलेंगे कूदेंगे उतना माइंडसेट उनका बड़ा होगा। हमें जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है वो जीवन में कहीं काम नहीं लग रही है। नो डाउट शिक्षा जरूरी है, मेरा ऐसा कोई तर्क नहीं है कि शिक्षा जीवन में जरूरी नहीं है। एजुकेशन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं इस चीज को मानता भी हूं, लेकिन जो सिखाया जा रहा है वो जीवन में कहीं काम नहीं आ रहा है। मैंने वो ठीठा पीठा के लिए बहुत माथा लगाया, मेरे जैसे हजारों लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, कुछ भी जीवन में काम नहीं आया। यहाँ व्यापारी सामने आके बोलता है कुछ भी, तो वो कोस थीटा साइन थीटा का काम लूं, नहीं आएगा। ऐसी पढ़ाई जा रही है। औरंगजेब, फलाना ढीगड़ा, ऐसे लोगों के बारे में बताया जा रहा है जिसकी शिक्षा नीति से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने हमारे देश में क्या किया, हमें क्या लेना देना उससे। हमारे देश में ओरिजिनल लोगों ने किसने क्या किया वो बताना चाहिए था। हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट सिखाना चाहिए था, एक्चुअल जमीन पे काम कैसे होगा, प्योर ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। अगर बिजनेस की शिक्षा नीति होती है, बिजनेस कैसे किया जाता है, बेचा कैसे जाता है कोई चीज, आपको ऐसी चीजें स्किल डेवलपमेंट बच्चों को सिखानी चाहिए। पहाड़ में गई पढ़ाई, थोड़ा परसेंटेज कम होगा, आप मत उम्मीद करो वो 80% लाओ, 85% लाओ। बेवकूफ लोग मानता हूं अगर ऐसी उम्मीद रखते हो तो। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, वो 5% बच्चे होते हैं सीए निकल जाते हैं, बड़े अफसर बन जाते हैं, बाकी 95% तो मेरे जैसे डपोल आदमी रहते हैं। भैया आप अपने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट सिखाइए। क्या चीजें आज का समय में आगे एजुकेशन क्या है, आपका दिमाग। मैं खुद चाह रहा हूं मेरी बच्ची योगा टीचिंग का कोर्स करे, योग में मास्टर हो। क्या पता आगे योग के टीचर की कमी होगी हिंदुस्तान में। डांस क्लासेस, बच्चियों को डांस क्लासेस सिखाइए। ट्यूशन में कैसे पढ़ाया जाता है, अगर आपकी बच्ची 10-12 साल की है, 15 साल की है, 16 साल की है, घर पे 5-7 छोटे बच्चों को स्कूल ट्यूशन के लिए बुलाइए। भले वो 1000 रुपये अपने को महीने का नहीं दे रहे, 200 ही दे रहे, अपने बच्चा कितना अनुभव ले रहा है घर पे। ऐसी चीजें, ये स्किल डेवलपमेंट मोदी जी नई नीति भी लेके आए। लेकिन मैं आपको देसी अंदाज में बताऊं, पर्टिकुलर मैंने स्किल डेवलपमेंट सूरत में 2000 में सीखा आटा कैसे लगाया जाता है। ये मेरे लिए स्किल डेवलपमेंट था, क्योंकि आटा लगा के रोटी बनानी है, तो ये सीखा तभी तो काम दिया। भूखे नहीं मरे सूरत में, रोटी खा। इसको एक्चुअल में, ये कोई सा भी बिजनेस में मेरे छोटे से उदाहरण से समझ सकते हो, इसको स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं। आटा लगाया, सीखा, रोटी बनाई, सब्जी बनाई और फिर खाई। ऐसे ही हर चीजें स्किल डेवलपमेंट में, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपन सीख सकते हैं। अपने बच्चे को और ज्यादा, आपको पास कितने पैसे हो और कुछ करवाना चाह रहे हो, शौक पूरे करवाना, मैं बोलता हूँ उसको हिंदुस्तान में है ना, उसको 550 रुपये दो, रवाना कर दो घर से, जा लोकल ट्रेनों में घूम के आ। इससे सस्ती यात्रा कहीं नहीं है। अगर बच्चे को सिखाना है, भरपूर उसको सिखाना है, उसको लोकल ट्रेनों की यात्रा करवाइए। हजारों लोगों से भटकेगा। और सक्षम लोग हैं उनको मैं बता देता हूं, अगर उनको साड़ी की, कपड़े की दुकान करवाओ, अनुभव करवा के 4 महीने कहीं नौकरी पे बिठाओ, नौकरी बिठा के बाद उससे दुकान करवाओ। क्या पता वो बिजनेस में 4 साल बाद में जीरो आ गया आपका, लेकिन उसका अनुभव कितना बड़ा होगा। एक कपड़े की दुकान ले लो, चाहे किराने की दुकान ले लो, आप ये समझो मेरा बच्चा दिन भर में 15 लेडीज से, 15 ग्राहक से बात करेगा। इससे बड़ा अनुभव है कोई? महीने के 450 लोगों से वो बात करेगा, नए लोगों से। साल के
5000 लोगों से, आप सोचो उसका अनुभव कितना बड़ा होगा। मैं आज भी उन चीजों पर मेहनत करता हूं दोस्तों, आज भी वो चीजों, मैं मेरे चीज को कभी नेगेटिव नहीं लेता। मैं कहीं गया, वहां का सीख के आया, मैं अब सोचता हूँ मुझे वहां जाने से अनुभव कितना हुआ। तो अगर बच्चों को ट्रेनिंग देनी है दोस्तों, इस टाइप से सोचना पड़ेगा। खेल कूद जितना ज्यादा उनके जीवन में हिस्सा होगा उतने आगे बढ़ेंगे, उनका माइंड सेट बढ़ेगा। मुझे आज भी याद है, मैं पढ़ाई में बिल्कुल 10th में 3rd डिग्री बाय ग्रेस पास हूं। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने एजुकेशन में क्या किया क्या नहीं किया। आपके अंदर कला, मेरे पिताजी ने मेरे को कभी खेलने कूदने से कभी नहीं रोका, और जूते भी मैंने इतने खाए हैं कि शायद आज के बच्चे तो इतने खा ही नहीं सकते। बजाओ ना 15 साल तक के हैं तब तक, उसके बाद मत बजाओ। माता पिता को मेरा रिक्वेस्ट है, जितना बजा सकते हो उतना बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी खूब खाए हैं, और आज भी कोई गलती करता है तो मार भी देता हूं मेरे बच्चों को भी। चीजें हैं, आप उन देसी अंदाज पे आ जाइए वापस, और चीजें सिखाने पे कोशिश कीजिए। पर्टिकुलर चीजें सिखाई क्या जा सकती है, बच्चों को डेवलप कीजिए। पर्टिकुलर जमीन पे क्या हो रहा है वो चीजों पे फोकस करो। पैसों की अहमियत पता होनी चाहिए, लोगों का व्यवहार उसको पता लगेगा जब वो ट्रेन में यात्रा करेगा। लोग किस टाइप से बातें करते हैं, किस टाइप का सीट भी नहीं देते आज के समय में भैया बैठने के लिए, उसे अनुभव होगा। आज वो आपकी झोली में, कोई भी माता पिता बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं, ना तो सिर पे रखते हैं, कहीं चील कवे नहीं ले जाए, पिक्चर का डायलॉग भी है। उनको नीचे भी नहीं रखते हैं, क्या पता कोई जानवर खा जाए। उनको गोद में रखते हैं, पूरी जिंदगी गोद में रखोगे, वो बाद में आपके ही जूते मारेगा। या आपको गलत बोलना चाहे जूते मारना, मैं तो बराबर मानता हूं, क्योंकि माता पिता का एहसान है ना। हम 100 जन्म ले लें ना दोस्तों, कभी नहीं चुका सकते। माँ एक होती है 9 महीने पे गर्भ में रखती है, उसका एहसान चुका सकते हो आप कभी पूरे जीवन में नहीं। 100 जन्म ले लो ना तो भी अपनी माँ का एहसान नहीं चुका सकते। पिता जरूर बोलता नहीं है, लेकिन वो धड़कन है, उसका दिल धड़कता ना बच्चे का, तो भी पिता को महसूस होता है मेरा बच्चा जी रहा है। इतना पिता हृदय से जुड़ा हुआ था। माता पिता का एहसान तो अपन जीवन भर नहीं चुका सकते। आज भी ऐसे बच्चे हैं हजारों जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, वो 10-10 बजे तक उठते हैं। अरे तुमने जन्म ही क्यों लिया, क्यों पैदा हुए, इस संसार में आए क्यों भैया? अगर आप 10 बजे उठ रहे हो तो आप सोचो कितने 10 बजे पहले काम कितने हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं सुबह दूध देके मैं अखबार का भी 350 रुपए महीने का लेता था, अखबार भी बांट देता था दूध के साथ में। मुझे 350 रुपए से मतलब था। आप पैसे कैसे कमा सकते हो सही तरीके से, अपना माइंडसेट बच्चों को वो सिखाइए। और बच्चों को भी सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है मुझे इस लेवल तक लाने में, मैं उनका एहसान या उनका जो मुझे जन्म दिया, ये संसार दिखाया, उनका कर्तव्य मैं पूरा कैसे करूं, मैं मेरा 100% कैसे दे सकूं। ऐसा बच्चों को भी सोचना चाहिए, और सबसे पहले माता पिता को सोचना चाहिए कि किस टाइप से चलना है, किस तरीके से। अगर किसी के बच्चे छोटे हैं, इन 2-4 पॉइंटों को एक बार घर में यूज करके देखो तो सही, ट्राई तो करो। तो मुझे ऐसा देसी अंदाज में ऐसा लगता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। शायद मुझे आगे और वीडियो में कोई समय मिलेगा तो लाऊंगा। लेकिन अगर आम के पेड़ की उम्मीद कर रहे हो तो गमले से बाहर निकाल दीजिए, जमीन पे लगाना पड़ेगा, और जमीन पे लगाने के लिए ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट था, मेरे लिए नया था, मैं कैसा बोल पाया मुझे आइडिया नहीं है दोस्तों। लेकिन आप लोग कोई सारा को मैं 1 महीने से सोच रहा था इस पर क्या बोलूँ, फिर भी मैंने मेरा जीवन जैसे जिया है वैसा मैंने बताया। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें और भी आप अपना दिमाग से भी जोड़ सकते हो, उन बच्चों से करवा सकते हैं अपन। उनका खूब ख्याल रखें, खेलने कूदने दें। सबसे बड़ी चीज़, उनका जीवन सबसे बड़ा तभी बनेगा। मैं बोलता हूँ एजुकेशन में वो 3rd डिवीज़न पास हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें खेलने कूदने दो। जितना खेलेंगे कूदेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कोई सब्जेक्ट के साथ। आप अपना खूब ख्याल रखें। विशेष तौर से दोस्तों, जो मैं आखिरी बार बोलता हूँ, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें, क्योंकि संसार में वो है तो सब कुछ है। चाहे वो आपको गलत लग रहे हैं, चाहे सही लग रहे हैं। आज गलत लग रहे हैं, कल जब आप उनकी एज में आओगे तब वो सही लगेंगे। तो उससे पहले ही सही लगा लो तो ज़्यादा बढ़िया है। समझ गए होंगे इशारों में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।